और शराब को पिला करके महल से बाहर गिरा दिया जाए, यानी कि छत से बाहर गिरा दिया जाए। ऐसा ही कुछ होता है धुंधकारी के साथ, ऐसा ही हुआ। यानी कि जो अपने मन को, अपने मस्तिष्क को अपने से परे रख देवे, वो व्यक्ति नहीं होता है। वो व्यक्ति नहीं है जो चंद पल के लिए पूरे जीवन को खत्म कर दे, वो व्यक्ति नहीं है। हमारे ठाकुर जी बोलते हैं, क्या आपका 100 वर्ष की आयु है, हर एक साल, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। आज समय जो है ना बहुत ही पतला हो गया है, बहुत ही टेढ़ा समय हो गया है। एक सर्प है ना, सर्प पे भरोसा रखिए मेरी मैया, सर्प में भरोसा रखिए, विश्वास जता लीजिए, लेकिन व्यक्ति पे मत जताइए। सर्प जो है ना एक बार डसेगा, लेकिन व्यक्ति जो है ना तिल तिल डसेगा, डसने का बार बार मौका लेता है। इतने विश्वास के साथ धुंधकारी जो है नर्तकियों के ऊपर धन नौछावर किया, और नर्तकियों ने क्या विचार किए कि अब इनको जीवन की अंतिम सांस खूब मदिरा पान कराए, और मदिरा पान करके मौत की घाट उतार दिए। यहां तक कि जलता हुआ कोयला धुंधकारी के मुख में डाला जाता है कि इससे भी मृत्यु हो जावे। धुंधकारी तो चला गया। राजा को बात पता चला। राजा बोले, क्या ये कौन है? बोले, क्या है? तो गौकड़ जी का भाई है। तो गौकड़ जी को बुलाया जाए। गौकड़ जी कौन है? वही गौकड़ जी जो गाय के गर्भ से जन्म लिए हैं। गौकड़ जी आए, भाई को ले जा करके अंतिम संस्कार कर दिए। अंतिम संस्कार, दाह संस्कार कर दिए। लेकिन धुंधकारी जो बुरे कर्म करते हैं ना मेरी मैया, जे बुरा कर्म करेला ना ओके शरणागति ना होला। ध्यान से सुनी सब। जेके बुरा कर्म होला ओके शरणागति ना होला। ओके जोन आत्मा जोन बाना उस शरणागति के मार्ग पे ना जाला। काहे? अब देखिए धुंधकारी के जो आत्मा, जो शरीर तो जल के खत्म, लेकिन पाप तो शरीर करेला, लेकिन भोगे खातिर ओकी आत्मा होला। ओके अंतर आत्मा। शरीर पाप हो जाई, आपके हाथ से पाप होता, आंख से देखत नहीं, मस्तिष्क से सोचत नहीं, हाथ से उठावत नहीं, चाहे वो चोरी करी, व्यभिचारी करी, लूट करी, या क्योंकि सतावत नहीं, आप अपने शरीर से करते नहीं। लेकिन शरणागति के मार्ग ना मिलेला। पाप तो आपके आत्मा के ही लेवे के परी। जोनी के धुंधकारी के होता, धुंधकारी के शरीर खत्म, जीवन के अंतिम सांस ले गई, लेकिन वो की आत्मा बिलखता। काहे है? दाह संस्कार होने के बाद गौकर्ण जी जंगल के रास्ते से जाते हैं। देर रात सत्संग करके, जैसे आप लोग कथा सुन रहे हैं, रास्ते में जाते हैं, उसी तरह से गौकर्ण जी कथा सुन करके जा रहे थे। देर रात हुई थी। रास्ते में धुंधकारी की जो आत्मा है वो बोले, क्या रे भैया,
ठहर जाइए। आवाज आया, गौकड़ जी बोले क्या? कौन है? कौन बोल रहा है? बोले क्या मैं आपका भाई धुंधकारी हूं? बोले धुंधकारी? बोले कि मैं तो आपका अंतिम संस्कार कर दिए हैं। बोले क्या है भैया? आपने अंतिम संस्कार कर दिए लेकिन शरणागति नहीं हुआ है। हमारी जो आत्मा है ना वो भटक रहा है, एक बूंद जल के लिए तरस रहा है। कोई ऐसा उपाय कीजिए कि हमारे मन की अब की बार जो होके हमारे मन के संतुष्टि होके और शरणागति की मार्ग हो जाए। गोकर्ण जी बिलख गए, उनकी आंखों में आंसू आ गया, रो रही हैं। कैसा समय है, भाई भाई जो एक साथ रहे, एक साथ चले, आज उसी भाई का आत्मा जो बिलख रहा है और आकर के हमसे कह रहा है। गोकर्ण जी भक्ति की मार्ग पे चले और जाते ही बोले क्या क्या उपाय करें? किसी संत से मिले, संत से बोले क्या एक ही मार्ग है कि आप जाइए, कोई सज्जन व्यक्ति है उसे आप भेंट कीजिए, वही आपके भाई की शरणागति की मार्ग कराएगा। अभी जा रहे हैं, मन में भगवान के नाम आ रहा है, आस्था जगी है। सबके मन में एक आस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। हुई भक्ति और ये मन मुस्कुराया तो कान्हा की भक्ति याद आया, तो कान्हा की भक्ति याद आया। हुई भक्ति और ये मन मुस्कुराया, भक्ति याद भक्ति याद क्या यही भक्ति कर
याद